सिंगापुर के बाद जो अगला देश है वह है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो हम लोग मेन लैंड के सारी कंट्रीज को लगभग पढ़ चुके हैं, केवल कंबोडिया और वियतनाम बचा हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा देखने को है नहीं। वहां पर आप केवल ये ध्यान रखिए कि कंबोडिया और वियतनाम के आसपास कौन कौन से देश हैं, आखिरी में हम लोग उसको देख लेंगे थोड़ा सा। एक चीज और आपको याद होगी कि जो एशिया है या हम बोले यूरेशिया है, यूरेशिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है कहाँ पर, मेनलैंड पर, जिसका नाम था तांजुंग पियाई, वो कहाँ पर है, वो यही मलेशिया में यहाँ पर सिचुएटेड है। क्या नाम था उसका, तांजुंग पियाई। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया बेसिकली एक आर्किपेलागो है जो कई सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, और ये लार्जेस्ट आर्किपेलागो स्टेट है। और यहाँ पर लगभग 17,000 से भी ज्यादा छोटे छोटे बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, यानी कि लार्जेस्ट आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो क्या होता है, द्वीपों के समूह को आर्चिपेलागो बोलते हैं। तो कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है। इन द्वीपों के नाम हम लोग देख लेंगे अभी, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखें कि ये दुनिया की फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा ये इंडोनेशिया है। यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसके जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो कौन कौन से हैं, ये आइलैंड इसका सुमात्रा आइलैंड है। सुमात्रा आइलैंड के बाद ये दूसरा जो आइलैंड है ये जावा आइलैंड है। जावा के बाद यहाँ पर हमारे पास बाली है। बाली के बाद ये सुलावेसी आइलैंड है। सुलावेसी आइलैंड के बगल में ही यहाँ पर एक और आइलैंड है जिसका नाम है मलुका आइलैंड। और यहाँ पर न्यू गिनी। अच्छा, तो बहुत सारे 17,000 से अधिक आइलैंड, लेकिन मेन आइलैंड हमारे पास यही है जिनमें आपको खास तौर से सुमात्रा, जावा, बाली और ये बोर्नियो को मत भूलिए, बोर्नियो, सुलावासी, इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडोनेशिया तो दुनिया की सबसे चौथे नंबर की पॉपुलस कंट्री है ही, लेकिन इसका जो जावा आइलैंड है, जावा आइलैंड जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला आइलैंड कौन सा है, जावा आइलैंड है। ठीक, इंडोनेशिया की लगभग आधी पॉपुलेशन किस आइलैंड पर रहती है, जावा आइलैंड पर रहती है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये जो जावा आइलैंड है, इसी जावा आइलैंड में इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता सिचुएटेड है। तो जकार्ता कहाँ पर सिचुएटेड है, इसी जावा आइलैंड पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता सिचुएटेड है। सुमात्रा इस कंट्री का लार्जेस्ट आइलैंड है, 17,000 आइलैंड है, तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, सुमात्रा। तो ये सुमात्रा है, ये इंडोनेशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। जावा मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है और कैपिटल भी इसकी है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि साउथ ईस्ट एशिया की ये अकेली कंट्री है जिससे जो इक्वेटर है वो गुजरता है। एशिया में हम लोगों ने देखा था कि इक्वेटर केवल दो देशों से निकलता है, एक निकलता है वो मालदीव से और दूसरा निकलता है हमारा इंडोनेशिया से। अब इंडोनेशिया के कौन कौन से आइलैंड से ये होकर गुजरता है, तो ये बेसिकली गुजर रहा है सुमात्रा आइलैंड से, सुमात्रा से गुजर रहा है, बोर्नियो से गुजर रहा है, सुलावेसी से गुजर रहा है। ठीक है, और सुलावेसी से थोड़ा सा अगर हम और ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये मलुकू आइलैंड है। ये जो आइलैंड है ये मलुकू आइलैंड है। इस मलुकू आइलैंड से होकर भी ये जो इक्वेटर है वो गुजर रहा है। तो इंडोनेशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और मालुकू आइलैंड से होते हुए ये गुजरता है। और एशिया की इंडोनेशिया अकेली ऐसी कंट्री है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साउथ में है। ऐसे तो तिमोर लेस्ते भी है, लेकिन इंडोनेशिया को हम बेसिकली लेके चलते हैं। तो अगर तिमोर लेस्ते दिया हुआ है यानी कि ईस्ट तिमोर देके रखा गया तो उसको मानेंगे, अदरवाइज इंडोनेशिया ही साउदर्न मोस्ट कंट्री एशिया की हम लोग मान के चलेंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह में कि जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियंस थे, वो मसालों का व्यापार करने के लिए ईस्ट की तरफ आए थे। और यहाँ पर एक आइलैंड है जो इंडोनेशिया का पार्ट है जिसका नाम है मलुकू आइलैंड। हम इधर ईस्ट की तरफ मूव करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको मलुकू आइलैंड दिखाई पड़ रहा है। ये जो मलुकू आइलैंड है
इस मलुकू आइलैंड को स्पाइस आइलैंड का नाम दिया गया था यूरोपियंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जायफल, लौंग एक्सेट्रा की बहुत ज्यादा खेती होती थी, इसलिए इस आइलैंड को मसाला आइलैंड या स्पाइस आइलैंड कहा जाता था। कौन से आइलैंड को? पूरे इंडोनेशिया को नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के मालुकू आइलैंड को ये स्पाइस आइलैंड कहा जाता था। दूसरी चीज, यहाँ पर जो जावा आइलैंड है इंडोनेशिया का, उस जावा आइलैंड में जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, उन वॉल्केनिक माउंटेन्स की ढालों पर कॉफी का प्लांटेशन या कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है। ये हमारे इंडोनेशिया की फिजिकल ज्योग्राफी हो गई है। अब इंडोनेशिया के हम लोग जो रिजल्ट्स हैं, मिनरल रिजल्ट्स हैं, जो एनर्जी रिसोर्सेज है, उनको एक बार देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इंडोनेशिया के क्रूड ऑयल रिजल्ट्स को देखते हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं। तो सुमात्रा से शुरुआत करते हैं। सुमात्रा में यहाँ पर एक दूरी DURI, यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। दूरी के पास ही यहाँ पर एक और जगह है जिसका नाम है मिनास, यहाँ पर ही पेट्रोल रिजर्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सेंडाना, जम्बारन और रियू उरिब, ये सुमात्रा आइलैंड पे पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल साइट्स हैं, यहाँ पर क्रूड ऑयल रिजल्ट्स हैं। वैसे ही जब हम बोर्नियो की तरफ जाते हैं तो बोर्नियो को नीचे का हिस्सा ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया में यहाँ पर इस बोर्नियो आइलैंड में जो ईस्ट कालीमंटन का एरिया है, यहाँ पर भी क्रूड ऑयल पाया जाता है, और इस जगह को बोलते हैं कुटेई बेसिन, KUTEI, कुटेई बेसिन। यानी कि इंडोनेशिया के कालीमंटन जो कि बोर्नियो में सिचुएटेड है, वहां पर कुटेई बेसिन है, उस कुटेई बेसिन में क्रूड ऑयल रिजल्ट्स पाए जाते हैं। बात करते हैं अब नेचुरल गैस की। तो जो नेचुरल गैस रिजर्व है वो यहाँ पर ठीक ठाक है, और ये दुनिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से गिना जाता है। यानी कि दुनिया के नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट करने वाले जो सबसे बड़े देश हैं, उन बड़े देशों में इंडोनेशिया भी एक शामिल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो कालीमंटन है, ईस्ट कालीमंटन है, उस ईस्ट कालीमंटन में आप नेचुरल गैस का रिजर्व है जिसका नाम है महाकाम। यहाँ पर ये महाकाम गैस फील्ड है जो ईस्ट कालीमंटन के पास है, ये नेचुरल गैस का रिजर्व है। इसी तरह से बिंटुनी बे, जो बिंटुनी बे है बेसिकली वो सुलावेसी के पास है, यहाँ पर बिंटुनी बे है, तो सुलावेसी में बिंटुनी बे नेचुरल गैस रिजर्व है इसका। इसके अलावा अबाडी गैस फील्ड, ये भी यहाँ पर इंडोनेशिया के इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस के रिजर्व्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हमारा इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया के बाद अगला जो देश है वो है हमारा फिलीपींस।